गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कल हमने अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर के हमने जो है रीड कर दिए थे, जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी के अंदर, ठीक है, हमारे कौन कौन सी हमारे सेक्टर्स आते हैं, कौन कौन सी हमारी चीज़ें जो इंक्लूड हैं। उसके बाद हमने जो हमारा सेकंड पॉइंट था, जो कि हमारा किसके अंदर था, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर जो हमारी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी के हमारे कितने परसेंटेज आ रहे थे। ठीक है, हमने ये भी रीड आउट कर लिया था और हमारे उसके सोर्सेज, मतलब कि हमारी जो 3 प्रिंसिपल्स दिए गए थे इसके अंदर कंक्लूजन के बेसिस पे, वो भी हमने रीड आउट कर लिए थे। देन आज हमने करनी है इसके टॉपिकल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद इसका जो फर्स्ट फीचर वो क्या है, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिडेंस। एग्रीकल्चर को इन्होंने क्या बोला है, एग्रीकल्चर क्या है, उस टाइम का एक प्रिंसिपल सोर्स है और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज अबाउट 73% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड किसके अंदर, किसके ऊपर करती है, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर। एंड इट कॉन्ट्रीब्यूशन 59%। इसका जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज कंट्रीब्यूट 59% टू अ नेशनल इनकम के अंदर जो इसकी कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 59 और हाईएस्ट। और उसके बाद आता है हमारा इनएडुकेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इनएडुकेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नॉट एडुकेट टू मीट डिमांड ऑफ द कंट्री। मतलब उसको हम सही तरीके से एडुकेट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते टू मीट डिमांड ऑफ द कंट्री कि वो हमारी जो कंट्री की जो डिमांड है उनको कंप्लीट कर रही है या नहीं। इन 1947 जस्ट 13 करोड़ हेक्टर्स ऑफ लैंड वॉज अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, 1947 के अंदर 13 करोड़ जो हेक्टर जो लैंड थी वो अंडर कल्टिवेशन थी और इट प्रोड्यूस 5 to 7 lakhs tons of food grains, production of wheat 64 tons और राइस 220 lakhs। ठीक है, ये हमारी क्या दे रखी है, 1947 का जो ये हमारा एक एस्टिमेशन दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, बताया गया है कि जो हमारी एग्रीकल्चर से जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के लेवल ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एग्रीकल्चर आर एक्सट्रीमली लो एज कम्पेयर टू देयर लेवल इन 2018-19 एंड एविडेंस फॉर द फ्लोइंग। ये हमारे एक टेबल के ऊपर से, हर टेबल के से बताया गया है एज ए एग्जाम्पल लेकर। वीट का जैसे कि हमें बताया गया है 1947 के अकॉर्डिंग हमारा 2018 और 19 में कितना है। अब देखा जाए इसके अंदर जो वीट थी पहले हमारा इन लैक्स के अंदर दिया गया हुआ है। वीट की हमारी पहले 64 लैक्स टन होती थी 1947 में। देन नाउ 2018 एंड नाउ 19 दैट आर हाईली इंक्रीज्ड और वैल्यू क्या है हमारी 1022 लैक्स टन। इतनी हमारी क्या हुआ है, अब उस टाइम से लेके इस टाइम तक हमारा इतना हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है हमारे वीट या राइस के प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, और एट सेम ही हमारा प्रोडक्टिविटी दे रखा है, प्रोडक्टिविटी किलो पर दे रखा है, पर हेक्टर्स के किलो पर दे रखा है। ठीक है, कि उस जो है हेक्टर के ऊपर पहले पर उसके अंदर कितनी पहले हमारी होती थी, जैसे वीट कितनी होती थी और हमारा राइस कितना होता था, और वो इंक्रीज़ होकर 2018 और 19 में कितना इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, लास्ट में हमारा ये चीज़ बताया गया है कि लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है 3 लैंड टेन्योर सिस्टम्स प्रिवेंट होते हैं। एक जमींदारी सिस्टम होता है, एक मालवारी सिस्टम होता है और एक रोयतवारी सिस्टम होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के हमारे सिस्टम्स होते हैं लैंड के ऊपर, लैंड टेन्योर सिस्टम के ऊपर। इन तीन, जैसे एक जमींदारी, दी सिस्टम आर डोनेटेड बाय अ क्लास ऑफ मिडल वेल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अ कल्टिवेटर। ये किस चीज़ को डोनेट करता है, ये क्लास को डोनेट करता है जो कि हमारे जैसे कि मिडल मैन बिटवीन द गवर्नमेंट के अंदर और कल्टिवेटर के अंदर जो भी हमारे क्लासेस होते हैं, जैसे मिडल मैन हो गया, ये सारे डोनेट करता है, डोमिनेट करता है। द मिडल मैन रिसीव्ड
exuberant land revenue from the cultivator, the exploratory advance in factory agriculture productivity and further component in backwardness। जैसे कि जमींदारी है, ठीक है, जमींदारी हमारी किसके अंदर आती है, ये सारे हमारे सिस्टम्स हैं और ये एज अ क्लास वाइज दे रखे हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है लिमिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। Limited commercialization of agriculture was in evidence. Production was largely for self-subsistence of the farming families. Only a little surplus was generated for sale in the market. This is yet another sign of the backwardness. लिमिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि कमर्शलाइजेशन हमारे एक एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, लिमिटेड कमर्शलाइजेशन है। इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर वॉज इन एविडेंस, एक एविडेंस के तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज अ लार्जली फॉर सेल्फ सफिशेंस ऑफ द फैमिली। जो प्रोडक्शन हम जिन जिन चीज़ों का कर रहे हैं वो एक फार्मिंग फैमिलीज, मतलब जो भी हमारे फैमिलीज जो फार्मर्स वाली फैमिलीज होती हैं उनकी ही अकॉर्डिंग सेल्फ सफिशेंस, मतलब उनके खुद के लिए होती है ये चीज़। ओनली लिटिल सरप्लस, जो भी उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, सरप्लस मतलब हमारा प्रॉफिट, लिटिल सरप्लस वॉज जनरेटेड फॉर सेल इन द मार्केट। वो क्या है, कुछ ही तरीके का वो क्या है, अगर वो मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं तो उनका कुछ परसेंटेज ही कुछ ही प्रॉफिट होता है उनको इस चीज़ से। दिस इज़ येट अनदर साइन ऑफ द बैकवर्डनेस। वो क्या है, एक और तरीका है जो कि हमारा बैकवर्डनेस का, क्योंकि हम पूरा टाइम हमारी क्या होती है, मेहनत होती है, लास्ट में जाके जो फार्मर्स की जो फैमिलीज होती हैं उनको क्या होता है, बहुत ही कम सरप्लस मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारी ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हमारी पुअर इलेक्ट्रिसिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों से लेकर हमें बताया जाता है जो हमें भी हमारा इधर का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम का वो क्या था, बहुत पुअर था, ठीक है। उसके बेसिस पे ही हमारा जो आगे का जो हमारा सारा सिस्टम है वो भी हमारा रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे इसके अंदर इन्फेंट ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। उसके बाद क्या हुआ, इन्फेंट मतलब कि बाद में क्या हुआ, ग्रोथ हुई किसकी, इंडस्ट्रीज़ की, ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। कैपिटल और सम कंज्यूमर्स आर लाइक जैसे टेक्सटाइल, जूट, शुगर, इन चीज़ों का क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़। और इस हमारी कंट्री के अंदर क्या थी, बेसिक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या थी, कमी थी। जैसे कि हमारा उसके बाद बेसिक इंडस्ट्रीज़ की कमी थी, जैसे टाटा आयरन और स्टील मिल्स वॉज द इम्पोर्टेंट बेसिक इंडस्ट्री एंड टाइप ऑफ। कमी थी, सिर्फ ये एक दो ही इंडस्ट्री थी जो कि हमारी उस टाइम की क्या थी, बेसिक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दीज पॉइंट्स टू द बैकवर्ड इंडस्ट्रीज बेस ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये एक दो के ही इंडस्ट्रीज़ के हमारे जो मिल्स के नाम थे और इसी तरीके से हमें क्या बोला जाता था, बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़ बेस ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री है वो बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। बाकी के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम कल रीड करेंगे।